नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिसकैरेजेस की। मिसकैरेज क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे मिसकैरेजेस से बचा जाए, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं या कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको छोटी बड़ी कई चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। प्रतिदिन डेली आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना है। और ये जो होता है ना, ये आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाएगा, उसके साथ जो कंजेनाइटल एनोमी है उससे भी बचाता है, तो प्रेगनेंसी सेफ रहती है। तो आप 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड ज़रूर लेना स्टार्ट कीजिए, या बायोटीन प्लस फॉलिक एसिड भी ले सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही कि ये होता है कि आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट के लिए आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, यानी कि चावल कम लीजिए, फैट कम लीजिए, मक्खन कम लीजिए। कच्चा घी ले सकती हैं, कच्चा घी अच्छा होता है कम मात्रा में, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। शुगर को कम कीजिए, फाइबर और प्रोटीन लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए। और फाइबर प्रोटीन के साथ आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स खाने का टाइम आपका रहेगा कि दिन के टाइम आप लेंगे। विंटर सीज़न अगर चल रहा है तो दिन में ज़रूरी है कि दिन में ही लें, रात में आप ना लें, ताकि ठंडी होती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फ्रूट्स खाने का टाइम है कि आप अपने लंच से पहले एक प्लेट सैलेड्स और फ्रूट्स लीजिए, खाइए, और उसके बाद अपना लंच कीजिए। इसके साथ ही दही भी आप दिन में ही लीजिए। दही, कड़ी, रायता आप रात में बिल्कुल ना लें। पपीता और पाइनएप्पल ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, लेना नहीं है। और स्पेशली कच्चा पपीता तो बिल्कुल नहीं। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, दोनों में से कोई पपीता आपको नहीं खाना है। और आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दोनों ही कंडीशंस में आपको पपीता और पाइनएप्पल आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। आपको हरे पत्तीदार सब्जियां खानी हैं, फल खाना है, और चुकंदर, गाजर, इनका इंटेक आपको बढ़ाना है। इसके साथ ही आपको कैफ़ीन की मात्रा कम करनी है। कैफ़ीन की मात्रा, कैफ़ीन होता है चॉकलेट में, कोला में, चाय में, कॉफ़ी में। दिन के 2 कप चाय और 2 कप कॉफ़ी ठीक है, आप पी रही हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप पी रही हैं चाय कॉफ़ी तो इसको बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये भी कभी कभी मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। तो कभी कभी लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि चलो चॉकलेट खा लो, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड्स में आप कैफ़ीन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। इसके साथ ही आप अगर आपका वज़न ज़्यादा है और फिर आपको कहा गया आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कि आपको अपना वज़न कम करना है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा वज़न कम करें, तो आप ये सोचेंगे कि आप बिना योगा के या बिना एक्सरसाइज के कैसे आप करेंगी। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे समझिए कि आपका 30 दिन का साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो आपका जो ओवुलेशन है वो 16वें दिन हो रहा है, 16वें दिन। तो आपका 16वें दिन ओवुलेशन हो रहा है, 1-2 दिन में अंडा निकलेगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, तो 3-4 दिन और लग गए, समझ लीजिए 10 दिन। तो आपके जो स्टार्टिंग पीरियड्स हुए उसके स्टार्टिंग के 10-12 दिन आप सेफ हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को माइल्ड में ले आइए, यानी ब्रीदिंग योगा कीजिए, वॉक कीजिए, बस इतना ही कीजिए। तो ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको ये डर भी नहीं होगा कि आपकी जो कंसीविंग है वो ना हो या मिसकैरेज हो जाए, तो ये खतरा भी आपको नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो ज़रूर एक बार आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनना चाहिए। तो आप क्या कर सकती हैं, गुनगुने गर्म पानी में सुबह नींबू डाल के, ब्लैक सॉल्ट डाल के पीजिए। ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करेगा। और आप अगर आपका वेट ज़्यादा है फॉर प्रेगनेंसी तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा, तो आप ये भी ले सकती हैं।
आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन अगर उसके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको पैसिव स्मोकिंग भी अलाउ नहीं है, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों स्मोकिंग आपको अलाउ नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। कई बार होता है कि हमें चोट लग जाती है, सम ऑफ रीजंस, या किसी कारणवश हमें डॉक्टर एक्सरे की सलाह देते हैं। तो अगर आप एक्सरे की सलाह आपको कोई डॉक्टर दे रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इसकी जो रेडियंस होती है वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्हें भी एक बार बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को भी बताइए कि आपको एक्सरे एडवाइस की गई है। तो एक्सरे जब भी करें आप प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर को एक बार ज़रूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और उसी हिसाब से वो अपना डिसीज़न जो भी लेंगे तब लेंगे। कई बार होता है कि हमें फिजिशियन या ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दांत में दर्द, गले में दर्द या कंधे में दर्द, सम ऑफ रीजंस हमें जाना पड़ता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसमें भी जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब उन्होंने किया है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर ज़रूर बात करें, और उन्हें भी बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जिस हिसाब से वो अपनी जो मेडिसिन है उनको थोड़ा माइल्ड रखें, क्योंकि कई बार आपको ऐसी मेडिसिन दे दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो कई बार ऐसी मेडिसिन आपको दी जाती है जिससे बच्चे को नुकसान होता है। तो कई बार इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से उनकी जो प्रिस्क्राइब है वो शेयर करें। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट अपने आप नहीं होते हैं, मेडिसिन